चीन ने एलएसी पर मिसाइलें जमा कर ली हैं। उसने न्यूक्लियर बॉम्बर्स को, जो बेहद खतरनाक माने जाते हैं, लद्दाख के बेहद नजदीक तैनात कर लिया है। जो दिल्ली तक उसकी मिसाइल मार कर सकती है, उसे टेस्ट कर लिया है। अब चीन ये सारी चीजें क्यों कर रहा है? साफ है कि उसे भारत की शक्ति का एहसास हो रहा है और भारत से खतरा भी महसूस हो रहा है। एक तो गलवान में भारत के हाथों चीन को मिला करारा जवाब था, फिर पूरी दुनिया की तरफ से चीन पर उठते कोरोना के सवाल थे। चीन हर तरफ से ऐसा घिरा कि उसको अपने अस्तित्व पर ही एक अनजाना खौफ सा मंडराता हुआ नजर आने लगा। नतीजा ये हुआ कि चीन ने फौरन अपनी झूठी बादशाहत दिखाने के लिए भारत की तरफ एलएसी पर परमाणु मिसाइलें तैनात कर दी। चाइना के शुरू से ही प्रोपेगेंडा भी रहा है और उसकी हमेशा पॉलिसी रही है कि अपने आसपास के नेबरिंग मुल्क को दबाया जाए और उनकी ज़मीन हथियाई जाए, उनका एरिया लिया जाए। तिब्बत में भी उसने यही किया और पूरे साउथ चाइना सी में भी अभी वो यही कर रहा है। हमारा जम्मू कश्मीर का जो एरिया है, पूरा जो पीओके जो है, पीओके में भी उसे दखल अंदाजी करी हुई है। और जो हमारा अक्साई चीन एरिया है, वहाँ पर जो अभी लेटेस्ट हमारे साथ जो लेह लद्दाख में गलवान के एरिया में जो हुआ है, हम सब उससे भली भांति परिचित हैं। परमाणु बम और बैलिस्टिक मिसाइल के उन्होंने बड़े बड़े वर्ड्स जो हैं वो काशगर ने बनाए हैं, और जिससे कि उसने एक ऐसे एक सिस्टम तैयार किया है जो कि वो अर्ली वार्निंग हमारी मिसाइल्स की ले सकता है और ज़रूरत पड़ने पर हमारे पर वो हमारे जो टारगेट्स हैं उनको वो टैकल कर सकता है। ज़ख़ीरा चीन लद्दाख में बना रहा है, उससे इंडिया को बहुत ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो बेसिकली रेटोरिक और डेटरेंस वैल्यू के लिए बना रहा है। चीन को ये भी मालूम है कि इंडिया के पास हाईली पोटेंट न्यूक्लियर वेपन्स हैं, न्यूक्लियर बॉम्ब्स हैं और हाईली पोटेंट डिलीवरी सिस्टम्स हैं। चलिए अब हम आपको विस्तार से समझाते हैं। सैटेलाइट तस्वीरों से इस बात का साफ पता भी चलता है, ये मिसाइल चीन ने शिनजियांग प्रांत में कोरला आर्मी बेस पर तैनात की है। घबराए चीन का भारत से खौफ यही खत्म नहीं होता है। उसने कुछ दिन पहले ही लद्दाख से 600 किलोमीटर दूरी पर परमाणु बम वर्षक विमान भी तैनात कर दिए। चीनी मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक चीन ने अपने एयरबेस पर 6 शियान H-6 बॉम्बर और 12 शियान JH-7 फाइटर बॉम्बर तैनात किए हैं। इसके अलावा 4 शेनयांग J-11-16 फाइटर प्लेन भी तैनात हैं। इसकी रेंज 3530 किलोमीटर है, जबकि H-6 बॉम्बर की रेंज 6000 किलोमीटर है। भारत और चीन की फितरत में यही फर्क है। एक भरोसेमंद फितरत वाला है तो दूसरा उसको तोड़ने वाला। एक दोस्ती का हाथ बढ़ाने वाला है तो दूसरा पीठ में खंजर भोंकने वाला। जहां एक तरफ एलएसी पर भारत लगातार बातचीत करके तनाव को कम करने की कोशिश कर रहा है, वहीं दूसरी तरफ चीन अपनी हरकतों से टेंशन बढ़ाने का कोई मौका नहीं छोड़ रहा। इस बीच चीन ने अपने देश के अंदर किसी अनडिस्क्लोज्ड लोकेशन पर 2 मिसाइलों का परीक्षण किया है। न्यूक्लियर वेपन्स जो होते हैं वो दे आर वेपन्स ऑफ डेटरेंस। वो बेसिकली डेटरेंस के लिए होते हैं। कोई भी सेंसिबल आदमी, कोई भी सेंसिबल देश जो है उसको यूज़ नहीं करेगा। अमेरिका ने एक बार यूज़ किया था तो उसका डिवास्टेशन लोगों ने देख लिया था, और वो आज की न्यूक्लियर वेपन्स के कंपैरिजन में वो उसको आप बोल सकते हैं बहुत ही बच्चे टाइप बॉम्ब्स थे। तो चीन अब दलदल में फंस चुका है। उसको समझ में नहीं आ रहा है कि इस दलदल से निकले कैसे, और यही उसकी व्यवस्था है, यही उसका भय है, यही कारण है कि वो न्यूक्लियर बॉम्ब इस्तेमाल डिप्लॉय करके हमें हिंदुस्तान को ये संदेश देना चाहता है कि आप जंग मत करो, यदि जंग करोगे तो हम न्यूक्लियर ऑप्शन लेंगे। न्यूक्लियर ऑप्शन लेगा भी तो हम लोग भी तैयार हैं, और जैसा वाजपेयी जी ने कहा था, कुछ हम अपना भौगोलिक क्षेत्र तो राइट ऑफ करने के लिए तैयार हो जाएंगे, लेकिन चीन के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे, चीन पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगा। और रफाल आने के बाद तो और परिस्थिति
में काफ़ी परिवर्तन आया है। चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी रॉकेट फोर्स ने हाल ही में एक युद्ध अभ्यास के दौरान DF-26 और DF-16 नाम की 2 बैलिस्टिक मिसाइलों का टेस्ट किया है। DF-26 मिसाइल परमाणु हमला करने में सक्षम है। इस मिसाइल की रेंज 4000 किलोमीटर है, यानी इसकी जद में पूरे भारत समेत प्रशांत महासागर में स्थित अमेरिका का गुआम नेवल बेस भी शामिल है। ये मिसाइल 1200 से 1800 किलोग्राम तक न्यूक्लियर वॉरहेड ले जा सकती है। चीन की दूसरी मिसाइल DF-16 सतह से सतह पर मार करने वाली शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है। इसकी रेंज 800 से 1000 किलोमीटर तक है। यह मिसाइल परमाणु और गैर परमाणु हमला करने में सक्षम है। चीन के पास DF-21 है और DF सीरीज के हैं DF डोंगफेंग 36 लेटेस्ट उसके पास मिसाइल सिस्टम है। तो हमारे पास अग्नि 5 है जो कि DRDO के अनुसार 5000 किलोमीटर कवर कर सकता है, पूरे चीन को कवर कर सकता है। हम आपको बता दें कि ये पहली बार नहीं है कि चीन ने इस तरह की किसी मिसाइल का परीक्षण किया हो। जनवरी में भी चीनी सेना ने परमाणु हमला होने की स्थिति में अपने पलटवार करने के तरीकों का परीक्षण किया था। जहां एक तरफ पूरी दुनिया कोरोना से जंग लड़ रही है, चीन तीसरे विश्व युद्ध जैसा माहौल बना रहा है और हम आपको इसका एक एक सबूत दिखाएंगे।